तो ये वीडियो ख़ास करके उन सब के लिए है जो अभी अपना 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्लास 11th के बारे में सोच रहे हैं। देखो, मुझे उम्मीद है ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे ज़्यादातर लोग ये तो टारगेट बना चुके होंगे कि उनको करना क्या है। जैसे कि उनको मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करना है या चार्टर्ड अकाउंट मतलब कॉमर्स लेके कुछ बनना है या गवर्नमेंट जॉब मतलब आर्ट्स लेके कुछ करना है, चाहे वो एनडीए क्यों ना हो। मतलब बहुत लोग टारगेटेड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डाइवर्टेड है। तो उनको समझाने के लिए मैंने बस ये बात कहा कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जाना पसंद करते हो तो आप आर्ट्स लेके आराम से तैयारी कर सकते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो। अगर आप नीट का सपना देख रहे हैं तो आप पीसीबी या पीसीबीएम लेके कर सकते हैं, मतलब बायोलॉजी तो होना ही चाहिए। और अगर आप नीट इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैथ्स तो होना ही चाहिए, और कॉमर्स का तो कॉमर्स ही है जो बात है। इसमें अब पहला बात ये है कि कौन से बोर्ड एग्ज़ाम से आप पास करोगे क्लास 11th एंड 12th। जैसे कि क्या कहते हैं, मान लीजिए आप बिहार के हो तो बिहार में बिहार बोर्ड से करें 11th-12th या सीबीएसई बोर्ड से करें। तो कई बार हम पहले सीबीएसई के बारे में बताते हैं। जो स्टूडेंट क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं उनको ये रहता है कि मैंने 10th तक सीबीएसई बोर्ड पढ़ा है तो 11th-12th भी सीबीएसई बोर्ड से करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है सोचने में। लेकिन हाँ, बिहार में दो तरीके से सीबीएसई का पढ़ाई होता है 11th-12th में। एक होता है फ्लाइंग से, फ्लाइंग मतलब जिसमें आपको जाना नहीं पड़ता और आपको ऐसे ही आपका वो बस एग्ज़ाम देने और प्रैक्टिकल देने जाना होता है। और एक होता है कि आपको जो है रेगुलर बेसिस पर 11th-12th का पढ़ाई करना पड़ता है। ये सीबीएसई में दो तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं। और बिहार बोर्ड तो आपको पता ही है कि 75% अटेंडेंस को कंपलसरी किया गया है। कितना पालन हो रहा है ये आप ही जाने, लेकिन हम तो जो भी है छोड़िए इस बात पर। लेकिन बिहार बोर्ड में भी एक तरह से फ्लाइंग से होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार बोर्ड से कर रहे हैं या कोई भी स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं, कोई भी का मेरा मतलब ये है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th में कोटा एलएन में जाके वहाँ या कोई और इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और उनको ये भी डाउट है कि वो राजस्थान स्टेट बोर्ड से करें या बिहार बोर्ड से आके करें। तो कोई भी स्टेट से करें, कोई डजंट मैटर, उनके पास 12th कवर हो जाना चाहिए। और वो भी दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। अगर उसने अपना टारगेट को जो भी है फिक्स किया हुआ है तो वो दो काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोचिंग की बात किया जाए तो देखो, एक पढ़ने वाला एक इंसान अगर जान फूंक दे तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी अपना सपना पूरा कर सकता है। बस वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कोचिंग्स ऑफलाइन बेकार नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते 100%। मतलब वो बहुत ही अच्छे भी होते हैं, लेकिन ऑनलाइन के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि आप जब चाहे जहाँ चाहे तब बैठकर आप देख सकते हो। दूसरे बेनिफिट, आपके पास एक नहीं बहुत सारे टीचर्स रहेंगे, जिससे आपको मन उससे आप अपना टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोचिंग को भी आप स्मार्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, नए जगह को पहचान सकते हो, उस माहौल में रह के कॉम्पिटिशन को झेल सकते हो। तो दोनों अपने अपने जगह पर अच्छे हैं। ये आपके चॉइस है कि आप कहाँ रह के करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। मेरा आपसे ये कहना है कि कोई भी बोर्ड से कीजिए, इट डजेंट मैटर। बस आपको ये करना है कि अगर आप टारगेटेड इंसान हो तो आपको अपने टारगेट के लिए मेहनत करना है, आपको उस सपने को फुलफ़िल करने के लिए मेहनत करना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कोई टेंशन नहीं, आप जहाँ से भी कीजिए आपका अच्छा खासा एग्ज़ाम होगा, तो टेंशन फ्री हो जाइए। लेकिन हाँ, सीबीएसई से आप करते हैं तो आपका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और अगर आप बिहार बोर्ड से करते हो तो 11th-12th का फ़ीस आपका कम रहेगा। तो ये था पहला चीज़ जो हम आपको कहना चाहते थे, जो कि यहाँ पर हर जगह लिखा है, बोर्ड एंड बोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। देखिए, क्लास 11 का प्रिपरेशन बहुत लोग नहीं करते, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में खास करके 11th का मार्क फाइनल मार्कशीट मतलब 12th में जोड़ा नहीं जाता है, ऐड अप नहीं किया जाता है। लेकिन केरला जैसा स्टेट या कुछ अदर स्टेट में ऐसे होते हैं जहाँ पर 11th-12th दोनों का मार्क ऐड अप किया जाता है। तो हम आपको यही कहेंगे, अगर आप टारगेटेड हो फिर से, तो आप ये सबको भूल जाइए कि मेरा मार्क्स जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है। आपको यही सोचना है कि मेरा प्रिपरेशन मुझे अच्छे से करना है, क्योंकि मुझे आगे जाके मेरा एग्ज़ाम्स क्लियर करना है। तो हम आपसे यही कहेंगे, आप पूरी मेहनत से क्लास 11 से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11 में भी बहुत कुछ है पढ़ने लायक, क्लास 12 में भी बहुत कुछ है पढ़ने लायक। अगर आप ये 2 साल का एनसीईआरटी भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको नीट जैसा एग्ज़ाम हो या जी
जैसा एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम्स क्यों ना हो, चाहे वो एनडीए हो या कोई भी एग्ज़ाम्स, उसमें बहुत काम आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। अगर आप स्टेट बोर्ड से कर रहे हो तो आपको एससीईआरटी मिलेगा, मतलब मिलेगा तो एनसीईआरटी ही, लेकिन इंग्लिश हिंदी ये जो 2 लैंग्वेज होगा आपको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग का बुक मिलेगा। अदरवाइज़ आपको जो बाकी बुक रहेंगे, चाहे वो बायोलॉजी के हों, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, मतलब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होता है आपको वो एनसीईआरटी ही मिलेगा। साथ ही साथ अगेन अगर आप टारगेटेड हो तो आप कोई एडवांस बुक, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स भी कहते हैं, आप वो खरीद सकते हो। कुछ प्रीवियस ईयर बुक्स खरीद सकते हो, जैसे कि अगर आप मेडिकल के हो तो आप उसके लिए नीट के कुछ प्रीवियस ईयर बुक, जैसे कि एमटीजी का फिंगर टिप्स का बुक आता है, या और भी बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं। आप कहीं भी मार्केट में जाके देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो उस तरह का, या पीडब्ल्यू का भी आता है आजकल 30 ईयर का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका अलग अलग करके मिलता है, या जिस एग्ज़ाम का भी आप प्रिपरेशन करें उन सब का मिलता है। आप उस तरह मार्केट में जाके अपना प्रीवियस ईयर बुक्स भी खरीद के, मतलब अभी से ही क्लास 11 से ही आप अपना मेहनत शुरू कर सकते हैं, तभी जाके आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा। चाहे वो जी एग्ज़ाम में हो, चाहे एनडीए में हो, चाहे नीट एग्ज़ाम में हो, चाहे वो सीए के एग्ज़ाम में क्यों ना हो। तो आपको हम यही कहना चाहते हैं कि एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, ये जो सबको करना है। इसके अलावा आप कोचिंग की बात, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि करने वाला तो कहीं भी रह के कर सकता है। सोचो मेरे जैसे इंसान जो कोई कोचिंग किए बिना बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन वो सेल्फ स्टडी से अगर वो क्लियर कर सकता है, उसका भले ही पीटी मैंने क्लियर किया हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो भी मैटर करता है। जब करोगे तो आपको पता चलेगा पीटी निकालना या कोई भी चीज़ का कोई भी स्टेज क्लियर करना आसान नहीं होता। तो वही कह रहे हैं, सेल्फ स्टडी पर विश्वास रखिए, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसके बाद एक्स्ट्रा, देखिए एक्स्ट्रा से मेरा यहाँ पर कहना ये है कि बहुत कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि क्लास 11-12 में आपको, आप जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि एनसीसी होता है, एनएसएस होता है, जैसे कि आपने स्काउट का नाम सुना होगा, रेड क्रॉस का नाम सुना होगा, जो कि क्लास 10th में मे बी आप ज्वाइन किए हो, या इस तरह की चीज़ें होते हैं। उसी तरह क्लास 11-12 में भी होता है। अगर आप एनडीए जैसे चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो आप क्लास 11 में वैसे कॉलेजेस को, वैसे स्कूल को प्रेफर करो जहाँ पर आपको एनसीसी मिले या एनएसएस मिले, मतलब ये सब ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है, कुछ यादें होता है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। यही बस हम एक्स्ट्रा में कहना चाहते थे। और बेसिक में तो अभी के लिए हम आपको यही कहना चाहते हो, फिर से वही बात है, कहना चाहेंगे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बताना चाहें तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। और मैंने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड किया है, मतलब जो भी वीडियोज़, तो उतना हम लेंथी करना नहीं चाहते। आपको बस कुछ बेसिक बातें बताना था कि एनसीईआरटी पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, और एक्स्ट्रा काम अगर आपको कुछ लगता है उसका भी आप एक्सपीरियंस लीजिए। नॉट ओनली एनसीसी ये सब, इसके अलावा आपका कोई शॉप हो या कुछ भी हो, चाहे आपका कोई बिज़नेस हो या कुछ भी काम, या अगर आप अलग से कंप्यूटर कोर्सेज़ करना चाहते हो जिसमें आपको टाइपिंग, इसको शॉर्ट हैंड कहा जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, वो करना चाहते हो, या अगर आप आर्ट्स लिए हो तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन करके इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स ये सब भी आप सीख सकते हो। जीके जीएस का प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि एनडीए में आपको काम आएंगे। और आपको एक और सजेशन हम देना चाहेंगे, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो यहाँ भी 2 सवाल हैं। 2 तरह के ऑफलाइन कोचिंग होता है। एक होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, जैसे कि एलन, आकाश, या फिटजी, मेंटर, गोल, नारायण एकेडमी या राव एकेडमी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, विद्या मंदिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या सिंगल कोचिंग ज्वाइन करना सही रहेगा या कैसा? तो हम आपको यही सजेशन देंगे। देखो, कोचिंग कैसा भी क्यों ना हो, टीचर्स मैटर करता है। तो मतलब कोचिंग भी मैटर करता होगा, बट टीचर्स उससे भी ज़्यादा मैटर करते हैं। मान लीजिए आप एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, या एक आदमी है जिसने अपना एक कोचिंग खोला है, वो अकेले पढ़ाता हो, लेकिन वो बहुत ही बेस्ट हो, उसका फ़ीस भी कम है। तो ऐसा नहीं कि वो ख़राब पढ़ाता हो, भले उसका फ़ीस कम हो, भले उसका रूम्स, क्लासरूम्स उतने बेटर ना हो, लेकिन वो जो आपको ज्ञान दे सकता है, क्या पता कोई अच्छे अच्छे कोचिंग वाले भी ना दे पाए। सेम उल्टा भी हो सकता है, क्या पता है कोई बड़े कोचिंग में कोई बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड एक्सपीरियंसड फैकल्टी भी हो सकते हैं। तो ये इट्स ऑल अपॉन टू यू कि आपको किस तरह का ज्वाइन करना है, वो आप कर सकते हो। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर आप फ्री हो, अगर आप अपने आप को कोई स्कूल नहीं भेज रहे हो, अगर आप फ्लाइंग से कर रहे हो, तो आप अलग अलग कोचिंग्स ज्वाइन कीजिए।
मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग कोचिंग्स को ज्वाइन कीजिए जो कि बेस्ट हो, जो कि वो अपने आप बेस्ट दे पाए फ्रॉम 0 लेवल टू 100%। और वैसे इंसान से पढ़िए तो आपका फ़ीस भी कम रहेगा, नॉट ओनली फ़ीस, मतलब वो आपको पूरा डाउट्स आपको क्लियर करेगा, आपको बेस लेवल से समझाएगा। लेकिन बड़े इंस्टीट्यूट में ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी पैकेज देगा, आप पर इतना ज़्यादा लोड देगा, मतलब लोड मिलेगा आपको कि आप कभी कभी थक जाओगे, आप रुक जाओगे, आप कवर नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मेरा सजेशन रहेगा अलग अलग कोचिंग, लेकिन उसकी भी एक डिमेरिट है, आपको उस कोचिंग से निकल के इस कोचिंग से निकल के उस कोचिंग, फिर आपका आने जाने का टाइम, ये सभी थोड़ा दिक्कत देगा। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। उसके अलावा देन और कुछ तो नहीं। और हाँ चलिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आप अभी के लिए तो आप पूरा एनसीईआरटी खरीद नहीं सकते। मान लीजिए आपको उतना अभी आइडिया नहीं है, तो हम आपको एनसीईआरटी ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। तो ये मैंने कुछ एनसीईआरटीज़ डाउनलोड किया है जो आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है। ये मान लीजिए आप फ़ोन को थोड़ा वो करके देख सकते हैं, रोटेट करके। ये बायोलॉजी है, उसका ये कुछ कंटेंट वाले पेज है और ये लेटेस्ट है जो कि रैशनलाइज्ड है। तो ये बायो का कुछ चैप्टर्स जो आप यहाँ देख पा रहे हो। इसी तरह ये क्लास 11 का केमिस्ट्री का पार्ट 1, ये केमिस्ट्री का पार्ट 2, ये फिज़िक्स का पार्ट 1 और ये फिज़िक्स का पार्ट 2। इसके अलावा ये मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी। बट ये सब डाउनलोड कैसे होगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं। बेसिकली आपको गूगल पर जाना है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और गूगल में जाने के बाद एक बार हम इसको ट्राई करते हैं, रोटेट कर दे आपके लिए। ओके, और रोटेट कर दिया। अब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, मे भी आपको ये समझ आए और दिखाई दे। तो ये करते हैं एक एक करके, चलिए। तो सबसे पहला चीज़ ये रहा, आपको गूगल में आना है। गूगल में क्या सर्च करोगे तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसमें आपको ये वाला चीज़ खुलेगा सबसे पहले। तो इसके अंदर आपको जाना है सीधा और ये वाला पेज खुलेगा। जैसे आप इसमें आओगे अपना क्लास, सब्जेक्ट और बुक टाइटल मार दोगे, लाइक क्लास 11 माना, फिर बायो मारिए, फिर उसके अंदर आपको बायो का एनसीईआरटी 3 ऑप्शन रहेंगे, बायो इंग्लिश में, बायो हिंदी में या बायो उर्दू में। तो मैंने इंग्लिश में किया है। देन गो को क्लिक कीजिएगा। फिर इस तरह आपका पूरा चैप्टर्स के नेम आ जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा डाउनलोड कंप्लीट बुक। तो आप ये कंप्लीट बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह बुक डाउनलोड हो जाएगा, एक एक करके आप इसके चैप्टर्स के पीडीएफ पढ़ सकते हैं जब तक आप पूरे बुक्स को ना खरीद लो। तो ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में हड़बड़ी में बुक नहीं लेना चाहते, अप्रैल मई जून तक अगर आप बुक ले रहे हो या अक्टूबर अगस्त तक, तब तक के लिए अगर आप चाहें तो इस तरह भी आप करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था एनसीईआरटी डाउनलोड करने का तरीका, और वो भी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम आपको हो सके तो हेल्प करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर कर देंगे।